आपने अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अगर आपको आज के दौर में ये चिराग मिले तो आप क्या करेंगे? आवाज़ डिवाइस लेकर आया है स्टोरी वाला कहानियाँ जो छू जाती हैं दिल को। स्टोरी वाला सीज़न 1 में सुनिए आमना फारूक के साथ अलादीन की कहानियाँ। दूसरी जानिब जादूगर को जादू का चिराग मिलने पर बहुत खुशी थी। वो चिराग लेकर सीधा सराय में चला गया। सराय में पहुंचते ही उसने चिराग को रगड़ा। फौरन ही चिराग से जिन नमूदार हुआ और कहने लगा, मेरे आका, आपका क्या हुक्म है? क्या तुम मेरी बात मानोगे? क्या तुम मेरे गुलाम हो? हाँ मेरे आका, मैं उस शख्स का गुलाम हूँ जिसके पास ये चिराग है। पहले ये अलादीन के पास था तो मैं अलादीन का गुलाम था। अब ये चिराग आपके पास है इसलिए मैं आपका गुलाम हूँ। आप मुझे कोई हुक्म दे मैं मानूंगा। ये सुनकर जादूगर बड़ा खुश हुआ। उसने जिन से कहा, ठीक है, फिर तुम अलादीन का महल उठाओ और अभी अफ्रीका में मेरे घर ले चलो। जिन जेर जमीन चला गया। अलादीन के महल को अपने कंधों पर उठाकर अफ्रीका ले गया। जिनी को अफ्रीका पहुंचने में कुछ वक्त लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि शहजादी को एहसास तक न हुआ। वो नहीं जानती थी कि वो अपने कमरे में बैठी अपने बिस्तर पर अलादीन की तस्वीर को देख रही थी। वो बेचैनी से अलादीन की वापसी का इंतजार कर रही थी। उसने बाहर का दरवाजा भी खुला छोड़ रखा था क्योंकि उसे महल में किसी के बाहर शख्स के दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसने अलादीन के लिए दरवाजा खोल रखा था। अचानक एक खौफनाक शक्ल वाला शख्स कमरे में दाखिल हुआ। जब शहजादी ने आवाज सुनी तो उसने सोचा कि शायद उसका महबूब अलादीन शिकार से वापस आया है, लेकिन दरवाजे पर एक खौफनाक शक्ल वाले आदमी को देखकर वो गुस्से में आ गई और कहा, कौन है तू जो बिना हमारी इजाजत के अंदर चला आया है? जादूगर ने बेशर्मी से हंसा और कहा, शहजादी, मैं तुम्हारा पुराना आशिक हूँ। बदतमीज! शहजादी ने गुस्से से फुनकारते हुए जादूगर को उसके बदसूरत गाल पर थप्पड़ मारा, लेकिन थप्पड़ मारने के बाद भी उस जादूगर पर कोई असर न हुआ। वो बेशर्मी से फिर हंसा और कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे फूल मारा हो। शहजादी जादूगर की बदतमीजी पर हैरान रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कोई बदसूरत और बद अखलाक शख्स उसके कमरे में दाखिल होकर उसके साथ बदतमीजी कर सकता है। शहजादी ने गुस्से में कहा, इस कमरे से निकल जा, वरना अगर मेरा शौहर आया तो तुझे मार डालेगा। तेरे लिए बेहतर होगा कि फौरन यहाँ से भाग जा। ये सुनकर जादूगर फिर हंसा और बोला, तुम्हारा शौहर, वो अलादीन, उस उल्लू के पट्टे को भूल जा। शहजादी, गरीब अलादीन अफगानिस्तान के जंगलों में सर पीटता फिर रहा होगा। शायद तुम नहीं जानती शहजादी कि इस वक्त तुम अफगानिस्तान में नहीं अफ्रीका में हो। अलादीन यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकता क्योंकि अलादीन ही नहीं बल्कि उसके फरिश्तों को भी मालूम नहीं होगा कि उसका महल और उसकी खूबसूरत बीवी इस वक्त अफ्रीका में है। क्या? मैं इस वक्त अफ्रीका में हूँ? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा शहजादी, मैं सच कह रहा हूँ। जादूगर ने फिर हंसकर कहा, तुम उस वक्त मेरी कैद में हो। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मार दी जाओगी। शहजादी ने जल्दी से खिड़की खोली और ये देखकर हैरान रह गई कि वाकई बाहर का मंजर बदल गया था। दूर दूर तक फैले रेत के वसी ढेर को देखकर शहजादी हैरान रह गई। चारों तरफ रेत फैली हुई थी। शहजादी की तरफ देखते हुए जादूगर ने जालिमाना मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं आया कि तुम अफगानिस्तान में नहीं हो? क्या तुम अब भी यकीन नहीं आया कि तुम अफ्रीका में हो? या अल्लाह, अब क्या होगा? शहजादी का दिमाग तारीकी में डूबने लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। इस दौरान दूसरी तरफ अफगानिस्तान में हंगामा बर्पा हो गया। चारों तरफ एक ही शोर था कि अलादीन का बहुत बड़ा महल गायब हो गया है। सारा शहर हैरान था कि अलादीन का महल अचानक कहाँ गायब हो गया। सबके लबों पर एक ही सवाल था कि अलादीन का महल कहाँ गया, लेकिन कोई जवाब नहीं था। जिस जगह पर कल तक बहुत बड़ा महल खड़ा था वहाँ गाय भैंस चल रही थी। पूरा मैदान हमवार हो चुका था। ये खबर फौरन बादशाह के दरबार में पहुँच गई। वो भी हक्का बक्का रह गया। सब हैरान थे कि महल अचानक गायब कैसे हो गया।
बादशाह का बुरा हाल था। वो शहजादी नूर महल को याद करके आंसू बहा रहा था। वजीर ने सोचा कि बादशाह को अलादीन के खिलाफ उकसाने का सही वक्त है। वो अलादीन से नाराज था। अब उसे अलादीन से बदला लेने का सुनहरी मौका मिला था। वजीर ने बादशाह से अलादीन के बारे में बुराई की और कहा कि मुझे तो पहले ही अलादीन पर शक था, वरना अचानक इतनी दौलत किसके पास हो जाती है। अलादीन ने ये सब जादू के जोर पर हासिल किया होगा। जब उसका जादू खत्म हुआ तो महल भी गायब हो गया। अब समझ लो कि हमारी शहजादी की जान चली गई, क्योंकि वो महल और शहजादी कभी वापस नहीं आ सकेंगे। मैं भी अपनी मासूम शहजादी की अलादीन से शादी पर पछता रहा हूँ, बादशाह ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अगर हमें वो गद्दार अलादीन मिल गया तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। अगर आप हुक्म दें तो क्या मैं अलादीन को ढूंढने की कोशिश करूं? उसे तलाश करने की कोशिश ना करो, बल्कि उसे कहीं से भी ढूंढकर हमारे सामने पेश करो। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और कहा कि फौज में मौजूद हर सिपाही को हुक्म दो कि वो कहीं से भी अलादीन को ढूंढकर यहाँ ले आए। अगर अलादीन पाताल में ही छुपा हो तो उसे जल्द अज जल्द हमारे सामने पेश करें। जैसे ही बादशाह ने हुक्म दिया, अलादीन को हर जगह तलाश करा जाने लगा। सिपाही चारों तरफ फैल गए। सबका एक ही काम था, अलादीन की तलाश। इस दौरान अलादीन शिकार से वापस आ रहा था। शहजादी के ख्यालों में गुम था। उस वक्त वो बहुत खुश था और शहजादी से मिलने के लिए बेताब भी था। अचानक रास्ते में बादशाह के सिपाहियों ने अलादीन को चारों तरफ से घेर लिया। जब सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार करना शुरू किया तो उसने हैरान होकर सिपाहियों से कहा, अरे अरे क्या कर रहे हो? तुम क्या जानते नहीं कि मैं अलादीन हूँ, इस जगह का मुस्तकबिल का बादशाह? जादू की ताकत से कोई बादशाह नहीं बन सकता जनाब, एक सिपाही ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा जादू खत्म हो गया है। तुम्हारा शानदार महल शहजादी समेत गायब हो गया है। अब वहाँ गाय और बहस चल रही हैं। बादशाह शहजादी के गम में रोते हुए पागल हो गए हैं। सिपाही की बात सुनकर अलादीन हक्का बक्का रह गया। उसे सिपाही की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। वो बेहद हैरान हुआ। उसके मुंह से खुद ब खुद निकला, ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है जनाब, सिपाही ने कहा। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। बादशाह ने हमें हुक्म दिया है कि कहीं से भी अलादीन को ढूंढकर फांसी पर लटका दो। ठीक है, दरबार जाने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। फिर सिपाहियों ने अलादीन को पकड़ लिया, बांधकर बादशाह के पास पहुंच गए। अलादीन को दरबार में पेश किया गया। उसे रस्सियों से बांधा गया था। दरबार खचाखच भरा हुआ था। अलादीन की हालत खराब थी। वो सरेआम बेइज्जती और शहजादी से जुदाई के गम में रो रहा था। वो ये सोचकर परेशान था कि शहजादी इस वक्त कहाँ होगी। अलादीन को देखकर बादशाह गुस्से से भर गया और कहने लगा, अगर जान बचाना है तो बताओ तुम्हारा महल और शहजादी कहाँ गायब हो गए। अगर तुमने हमें नहीं बताया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। मैं कुछ नहीं जानता, अलादीन ने दुखी आवाज में कहा। उस वक्त शिकार के लिए निकला था। मैं खुद नहीं जानता कि मेरा महल और शहजादी मेरे पीछे से अचानक कहाँ गायब हो गए। मैं खुद भी शहजादी के गम में दीवाना हो रहा हूँ। बादशाह ने ये सुना तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से से फनकारते हुए उसने अपना फैसला सुनाया। मेरी मासूम बेटी इस बदमाश की वजह से जान से हाथ धो बैठी है, इसलिए मैं इस सजाए मौत देने का हुक्म देता हूँ। कल सुबह इसका सर इसके धड़ से जुदा कर दिया जाए। हुक्म देकर बादशाह गुस्से से पांव मारता हुआ वहां से चला गया। बेचारा अलादीन भी कुछ ना कह सका। वो सिर्फ अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था। उफ, मैं हैरान हूँ कि मेरी शहजादी किस हाल में होगी। काश मैं मरने से पहले उसकी एक झलक देख सकता। उसने दिल ही दिल में खुदा से दुआ की कि ऐ खुदा, तू आशिकों का कैसा इम्तिहान ले रहा है। मोहब्बत करने वालों को इस तरह जुदा करके क्यों मारता है? अगर ये सब करना ही था तो तूने हमारे दिलों को मिलाया क्यों? बेहतर होता कि तू हमारे दिल न जोड़ता, यूं तड़प तड़प कर कहीं मरना ना पड़ता। हाय, मैं हैरान हूँ कि मेरी शहजादी किस हाल में होगी। अलादीन को रात भर शहजादी की यादों ने सताया। वो आंसू शहजादी को याद कर करके रोता रहा। अलादीन रात भर रोता रहा। सुबह होने लगी तो अलादीन ने सोचा कि अगर मुझे वैसे भी मरना है तो इस तरह रोने से मरने का क्या फायदा। मैं अल्लाह को याद करते हुए खुशी से क्यों ना मर जाऊं। कुदरत की खेल मुनफर्द है। पहले कुदरत ने मुझे आवारा बना दिया, फिर उसने मुझे दौलत और खूबसूरत बीवी दी, और अब कुदरत ने खुद मुझे रुला दिया है। शायद ये भी कुदरत का कोई अनोखा खेल है। आखिरकार अलादीन ने फैसला किया कि वो मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ जाएगा। अब उसे दुनियावी लगाव से आजाद होकर इत्मीनान से मरना है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। ये सोचकर अलादीन को इत्मीनान हुआ।
दूसरी जानिब अलादीन को सजाए मौत सुनाए जाने की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। बादशाह के इस फैसले पर लोग बहुत हैरान हुए। पानी की तरह पैसा खर्च करने वाला अलादीन सारे शहर में मशहूर था। शहर के आम लोगों की तरह लीडरों को भी अलादीन के साथ हमदर्दी थी। कोई नहीं जानता था कि उनके प्यारे अलादीन को फांसी दी जाएगी। बादशाह का फैसला किसी को पसंद नहीं आया। शहर के तमाम सरकर्दा लोगों ने रातों रात ये फैसला कर लिया कि अलादीन को फांसी न दी जाए। बगैर किसी वजह के किसी नेक आदमी की जान लेना जायज नहीं है। बादशाह को अलादीन के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। फिर सब ने करारदाद पास की कि सुबह होते ही महल के सामने बड़ा मुजाहरा किया जाए। अगर बादशाह ने अलादीन को रिहा ना किया तो शहर को जमीन बोस कर दिया जाएगा। मुजाहिरीन फजर से पहले महल के सामने मैदान में जमा हो गए। उनकी तादाद हजारों में थी। सब एक आवाज में नारे लगाने लगे, ये इंसाफ नहीं, ये जुल्म है। अलादीन को छोड़ दो। अगर उसे रिहा ना किया गया तो हम लड़ेंगे। बादशाह इंसाफ दो, हम नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बादशाह का ये फैसला गलत है। बादशाह अपना फैसला बदलो। मुजाहिरीन की तादाद में इजाफा होता रहा। सब तरफ नारे गूंजने लगे। मुजाहिरीन की तादाद देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा शहर यहाँ आ गया हो। अलादीन को रिहा करो वरना हम महल को जला देंगे। अलादीन को छोड़ दो वरना हम शहर को जला देंगे। मुजाहिरीन के हुजूम को देखकर बादशाह के माथे पर फिक्र की लकीरें नमूदार हुईं। वो मुजाहिरीन के पुरतशद्दुद रवैये को देख रहा था। उसे लगा कि अगर अलादीन को रिहा ना किया गया तो ये लोग यही करेंगे जो ये कह रहे हैं और शायद शहर में बगावत फैल जाएगी। ये सोचकर बादशाह ने मुजाहिरीन के सामने ऐलान किया, मैं आपके कहने पर अलादीन को रिहा कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी हुक्म देता हूँ कि अलादीन को रिहाई के फौरन बाद ये मुल्क छोड़ देना चाहिए। अगर वो हमारी बेटी को ढूंढ कर वापस ले आता है तो उसे यहाँ रहने की इजाज़त दी जा सकती है। अगर वो हमारी बेटी को वापस लाने में नाकाम रहता है, उसे दोबारा इस मुल्क को छोड़ना पड़ेगा और इसको जहाँ देखा जाएगा तो इसका सर काट दिया जाएगा। बादशाह के फैसले का तमाम मुजाहिरीन ने खैर मकदम किया। सब अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। अलादीन को रिहा किया गया। उसके साथ बादशाह का हुक्म यह भी हुआ कि वो फौरन मुल्क छोड़ दे। अगर वो दोबारा कहीं नजर आया तो उसे कत्ल कर दिया जाए। शहजादी के गम से अलादीन दीवाना हो गया था। उसे लग रहा था जैसे वो महीनों से बीमार है। वो पागलों की तरह शहजादी का नाम लेकर जंगलों में भटकने लगा। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। नामालूम लोग उसे पागल समझने लगे थे। अब आगे क्या हुआ? क्या अलादीन को शहजादी मिली या अलादीन का कत्ल हुआ? ये जानने के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सुनते रहिए स्टोरी वाला।